नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। TSPSC के तहत तकर्रुरात की तफसीलात फराहम करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। दूसरे वज़रा के भी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। $370 को हटाने का फैसला दस्तूरी अखलाकियात के खिलाफ। 370 को हटाना कश्मीरी अवाम से धोखा था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हालत बेहतर। चंद्रबाबू नायडू, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दूसरों ने की इयादत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की जब्ती का सिलसिला जारी। और 100 जोन टास्क फोर्स ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। इजलास में रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, डी स्टीडर बाबू के अलावा मुताल्लिका महकमेजात के ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आला ने ओहदेदारों को इजलास के दौरान ज़रूरी हिदायत दी। बाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाजमतों की भर्ती के सिलसिले में जायजा इजलास तलब किया। वजीर आला ने TSPSC के ओहदेदारों को मुलाजमतों से मुताल्लिक तमाम तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने ओहदेदारों से कहा, तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कितने तकर्रुरात किए गए हैं, इसका और एलामिये की तफसीलात को भी फराहम किया जाए। रियासत की नई हुकूमत के वज़रा ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के लिए मुतहरिक हो गए हैं। पीर को वज़रा ने अपने अपने मुताल्लिका महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किए। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जल सुधा में महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने कालेश्वरम, पालामोर, रंगारेड्डी और सीताराम के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि महकमे आबपाशी में इंतहाई शफाफ तौर पर काम होना चाहिए, क्योंकि हम आवाम के पैसों से प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं।
हमें एहतियात के साथ काम करना चाहिए। रियासत में पानी की निकासी का शोबा अहमियत का हामिल है, इसलिए काम के मामले में समझौता न किया जाए। रियासती वजीर ने वाजे किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात कराई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा मरकज के साथ पानी की तकसीम पर भी बात की जाएगी। तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने महकमे के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। महकमे के ओहदेदारों ने रियासती वजीर को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर ज़राअत ने ओहदेदारों से मुखातिब होते हुए कहा वो पेशे ज़राअत से वाबस्ता हैं और उनकी मालूमात को देखते हुए उन्हें इस शोबे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसम के मुताबिक काश्त के लिए मनसूबाबंदी करें, किसानों को भी मौसम के मुताबिक मशवरा देते हुए तैयार करें। ओहदेदार तालमेल के साथ काम करते हुए महकमे ज़राअत का नाम रोशन करें। महकमे में अगर कोई खामियां या नकायस हैं तो उससे दूर करें। किसानों के मफाद के मुताबिक काम करें। टेक्नोलॉजी और मौसर तरीक़ों के मुताबिक काम करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़रई पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाएं। किसानों को फसल की मौसर कीमत दिलाने के लिए मेहनत करें। किसानों को रियासत भर में फसलों की नई अक़साम से वाकिफ करवाया जाए। तिजारती नौयत की फसलों के बारे में किसानों में शऊर बेदार करें। आम और अमरूद के प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करें और उसकी फसलों की काश्त में किसानों की मदद करें। पाम ऑयल की काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जाए। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने कहा अगर किसान खुशहाल होंगे तो रियासत खुशहाल होगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हम जल्द ही रियासत की माली सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने बताया कि रियासत के 2014 से पहले के माली हालात और फिर अब तक BRS हुकूमत के दौरान के माली हालात पर वाइट पेपर तैयार किया जा रहा है। सही वक्त पर सही प्लेटफॉर्म पर इसे जारी किया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने बताया कि जारिया माह की 14 तारीख से असम्बली का इजलास होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साला दौर इख्तिदार में BRS हुकूमत ने अवाम की तवक्कुआत को पूरा नहीं किया और उन्हें आज़ादी से महरूम रखा। वसाइल का गलत इस्तेमाल किया गया। BRS के दौर में कई इदारों को और उसके निज़ाम को कमज़ोर कर दिया गया। BRS पार्टी के सदर व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहत में तेज़ी से बेहतरी हो रही है। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने उनकी मजमूई हालत पर इत्मीनान का इज़हार किया। 8 दिसंबर की इब्तदाई सातों में अपने फार्म हाउस में गिर जाने के सबब उन्हें दवाखाने में शरीक करा गया था। हफ्ते को उनके कुल्हे का कामयाब ऑपरेशन किया गया। तेलुगु देशम पार्टी के सदर व साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने दवाखाना पहुंचकर KCR की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। दोनों कायदीन ने KCR का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और मौसर इलाज की सलाह दी। इस दौरान गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव से टेलीफोन पर राब्ता करते हुए साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऑपरेशन के बाद की तबीयत के बारे में मालूमात हासिल की और जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। उन्होंने साबिक वज़ीर हरीश राव से भी KCR की सेहत के बारे में पूछा और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म स्टार प्रकाश राज ने भी KCR की इयादत की। इसके साथ साथ तेलुगु फिल्म अदाकार चिरंजीवी ने भी KCR की इयादत की। इस मौके पर KTR और साबिक वज़ीर श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। महकमे जंगलात के सीनियर ओहदेदारों ने पीर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। दूसरे डिपार्टमेंट के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। जंगलात के चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर RM डोबरियाल की क़यादत में ओहदेदारों के वफ़द ने मुलाकात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी। ओहदेदारों में सुनीता भगवत, शफीउल्ला, प्रियंका वर्गीस, सोनी बालादेवी, रामलिंगम, रामबाबू के अलावा हैदराबाद के चीफ कंजर्वेटर सैदुलू, DFO जोजी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। BRS के सीनियर लीडर विनोद कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि सरकारी इमलाक को तबाह नहीं करना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्विस हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा साबिका हुकूमतों के दौर में तामीर की गई इमारतों और वहां पर लगी तख्तियों को तोड़ना मुनासिब नहीं है।
विनोद ने सवाल किया कि अगर साबिका हुकूमतों के दौर में इमारतें तामीर की गई तो क्या उन्हें अब गिराया जाएगा। विनोद ने कहा, जो भी इस तरह की सरगर्मियों और हरकतों में मुलविस है, हुकूमत को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विनोद ने कहा, असेंबली के इजलास में इन उमूर को उठाया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी को इसका जवाब देना चाहिए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आर्टिकल 370 से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। पार्लियामेंट के हाथ में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, आज अक्सरियती अखलाकियात की जीत हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने वफाकी ढांचे से मुताल्लिक भी आज के फैसले को लेकर हवाले दिए। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था, 370 को हटाने का फैसला दस्तूरी अखलाकियात के खिलाफ है। 370 को हटाना कश्मीर के अवाम से धोखा था। आज के फैसले के बाद बीजेपी को इस बात से कोई नहीं रोक सकेगा कि चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया जाए। मुस्तकबिल में इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट तबके को होगा। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन इट्स एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज़ है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए? और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था? तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई। और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज़ होंगे और वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर, दो सवाल हैं। आपने ये बात कही कि दूसरे शहरों में भी ये काम करेंगे ये लोग, किस शर्त पे और क्या सबूत और किस दावे के साथ आप कह रहे हैं? देखिए, आज आपने एक स्टेट को 3 यूटी बना दिए, वहाँ की असेंबली भी नहीं है, वहाँ 356 है, पार्लियामेंट उनके लिए बोल रहा है, असेंबली नहीं बोल रही है। आपने यूटी बना दिया उन लोगों को 3 को। अब आज का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द अर्लीस्ट आप रेस्टोर करिए। अर्लीस्ट का मतलब क्या है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर की तारीख दी कि चुनाव करा दीजिए। अब अर्लीस्ट का मतलब क्या है? और लद्दाख के यूटी को उन्होंने अपहेल्ड किया है। अब वो लद्दाख में क्या पावर्स है बताइए? पहले तो भी काउंसिल में कुछ पावर से, अब तो एलजी डिसाइड करता है बजट उनका। तो ये आप कल किसी को भी करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है 356 लगाने की। आप कहेंगे कि भाई चलो ये लॉ एंड ऑर्डर मसला है और इन चारों को यूटी बना दो, तो खतरा है वो।
उस खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। जल्द चुनाव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वहाँ पे स्थापित होना चाहिए। अरे चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हमारे लिए आज का जजमेंट डिसअपॉइंटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मगर आप स्टेट होल्ड को एट द अर्लीस्ट रेस्टोर को, अर्लीस्ट का मतलब क्या है? यानी आप यूटी कर दो और फिर आप बोल दो हाँ अर्लीस्ट कर दो। अब अर्लीस्ट कब होगा भाई? आप कब हुआ था? 2019, आज कितने साल हो गए? अब तक आपने रेस्टोर नहीं किया। अब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो जम्मू के डोगरा के लोगों को और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होने वाले आगे आप जाकर। चुनाव लड़ेंगे अगर ऐसा होता है? डॉक्टर कल ने कहा है कि अब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। हम अपनी राय दे चुके हैं। हर एक अपनी राय दे सकता आप है। चुनाव लड़ेंगे अगर? सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में एक और सीविंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के पद्मानगर में सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुस्तहक खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में कपड़ों की सिलाई के लिए तरबियती मराकज कायम करते हुए न सिर्फ खवातीन को तरबियत दी गई बल्कि उन्हें रोजगार से भी मुंसलिक किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दाम से आज हज़ारों खवातीन रोजगार से मुंसलिक हुई हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में चार मीनार हल्के के सफाई मुलाजमीन में सेफ्टी किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग, इंचार्ज हल्के चार मीनार मजलिस मोहसिन बलाला के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर नसीम सुल्ताना और महमूद कादरी मौजूद थे। सफाई मुलाजमीन को उनकी खिदमात के लिए तहनीत पेश की गई और सफाई से मुताल्लिक जरूरी हिदायत भी दी गई। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के नामपल्ली के अहमदनगर से बराह मासाब टैंकता चार मीनार बस का आगाज हो गया है। सुबह 8 बजे 63 अहम बस अहमदनगर के बस स्टॉप से रवाना हुई। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बस मुसाफिरीन, ड्राइवर और कंडक्टर की गुलपोशी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान खवातीन ने इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी और नतीजे के फौरी बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुतल्लका डिपो के मैनेजर मूर्ति से नुमाइंदगी की गई थी और 2 दिनों में ही इसकी मंजूरी मिल गई। अब बस खिदमात का आगाज हो चुका है। उन्होंने अवाम से इस खिदमात से इस्तेफादे की अपील की है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC के अहदेदारों के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जहानुमा डिवीजन के इलाके अलीबाग में एक तवील VDCC रोड के तामीरी काम का आगाज हुआ है। 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि पहले मरहले के लिए सड़क की लागत 30 लाख रुपए होगी। इंतखाबात के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने कॉरपोरेटर्स को ताकीद की है कि ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए, मंजूर शुदा कामों को भी जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने किसी भी मसले की यकसुई के लिए अहदेदारों से राब्ता पैदा करने का मशवरा दिया। दौरे में तरक्याती कामों के गुत्तेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अहमदनगर कम्युनिटी हॉल में सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर अहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा कामों से वाकिफ कराया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी महकमे जात को इस बात से भी वाकिफ कराया गया है कि वो किसी भी मसले के लिए शहरियों को हरासा न करें और मोहतात अंदाज में काम करें। सरकारी अहदेदारों को ताकीद की गई कि मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मतमदीन के साथ राब्ते में रहें। इस मौके पर महकमे आबरसानी, बलदी और बरकी के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मतमदीन मौजूद थे। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के ताया और शहरान की मशहूर शख्सियत उमर बिन अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा मंगल को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन दायरे मीर मोमिन में अमल में आएगी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमरा नवाब साहब कुंटा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे जात, बरकी, बलदी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा
सद्दाम कॉलोनी, यात्रो हिल्स, तुरानीशाह पहाड़ के अलावा आसपास के इलाकों का अहाता किया। उन्होंने मकीनों के मसाइल की भी समाअत की और जल्द इनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुक़ामी रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने महकमे आबरसानी के सीजीएम विनोद भार्गव, डीजीएम हकीम और जनरल मैनेजर कृष्णा के हमरा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर पानी की अदम सरबराही, पानी के प्रेशर के अलावा बूस्टर नस्ब करने के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर लाखों रुपए की लागत के तरक्याती काम मंजूर किए गए हैं। इजलास में सुलेमान नगर डिवीजन के रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन ने शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कमिश्नर जीएचएमसी से नुमाइंदगी करते हुए हल्का असेंबली गोशा महल के लिए 600 मिलीमीटर खतर की स्टार वाटर ड्रेन पाइपलाइन प्रोजेक्ट को मंजूर करवाया है, जिसकी लागत 12 लाख रुपए बताई गई है। पटेल नगर फेज 3 से नूरुद्दीन शाह खादी मस्जिद के इलाके तक काम शुरू हो गया है। मज़कूरा तरक्याती काम का रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मुआयना किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। पॉलिटेक्निक इम्तिहानात में कम हाजिरी के बाद शिरकत की इजाज़त न दिए जाने पर तलबा और सरपरस्तों ने मासब टैंक पर वाक़े टेक्निकल विद्या भवन के पास एहतजाज किया। सरपरस्तों का कहना था बायोमेट्रिक के काम न करने की वजह से तलबा की हाजिरी कम आई है। अब इसे बुनियाद बनाकर सेमेस्टर इम्तिहान को लेकर हॉल टिकट जारी नहीं किए गए। सरपरस्तों ने कहा कि 3 घंटे के बाद ओहदेदारान उनसे मिलने के लिए आए और ये कहा गया कि हाजिरी कम रहने पर इम्तिहान लिखने नहीं दिया जाएगा। सरपरस्तों ने फौरी हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी जाए। निजाम कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात ने इंतजामिया पर मौसर सहूलतें फराहम न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी तालिबात का कहना था कि अहदेदार मौसर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा करने पर उन्हें खानगी हॉस्टल या फिर होटल जाकर रहने का मशवरा दे रहे हैं। तालिबात का कहना था गर्ल्स हॉस्टल में इंतहाई नाक़िस इंतजामात हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। जहीराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अहमदनगर की नुसरत कॉलोनी में कचरे की कुंडी से नवमौलूद बच्ची की लाश दस्तियाब हुई है। बताया गया कि बच्ची की लाश पर जंगली जानवरों के हमलों के निशान पाए गए और उसके जिस्म के आज़ा भी गैब थे। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर नवमौलूद की लाश को तहवील में लिया और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस नवमौलूद के माँ बाप का पता चलाने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के मिलारदेवपल्ली में वाक़े टाटा नगर में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर 4 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर 4 घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सेफ्टी कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गोदाम चलाया जा रहा था। मुताल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कस्टम हुकाम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 449 ग्राम सोना जब्त किया है। बताया गया कि धाती शोकेस में छुपाकर सोना लाया गया था। इसकी कीमत तकरीबन 28 लाख रुपए बताई गई है। 16 लाने वाले दुबई से आए मुसाफिर से पूछताछ जारी है। सौजोन टास्क फोर्स ने मलकपेट पुलिस के साथ मिलकर गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 7 किलो गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस ने नलगुंडे के साकिन गुगरे कृष्णा को गिरफ्तार किया। पता चला है कि दिलसुख नगर राजीव चौक के पास गांजे की मुंतकली की इत्तला मिली थी। सौजोन टास्क फोर्स और मलकपेट पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर कृष्णा को गिरफ्तार किया और उसके पास से गांजा जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में
दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। TSPSC के तहत तकर्रुरात की तफसीलात फराहम करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। दूसरे वज़रा के भी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। $370 को हटाने का फैसला दस्तूरी अखलाकियात के खिलाफ। 370 को हटाना कश्मीरी अवाम से धोखा था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हालत बेहतर। चंद्रबाबू नायडू, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दूसरों ने की इयादत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की जब्ती का सिलसिला जारी और 100 जोन टास्क फोर्स ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।